प्यारे दर्शकों, अक्सर आपने बहुत सारी वीरान पड़ी हवेलियों के खौफनाक किस्से सुने होंगे। कई खौफनाक हवेलियां देखी भी होंगी। खौफनाक हवेलियों के किस्से जो अब तक आप जानते हैं या आपने सुने हैं, मगर ऐसी कोई हवेली नहीं थी जहां कोई रहता हो। इसलिए दास्तान कितनी सच है और कितनी झूठ, ये शक आप अपने मन में रखिए। मगर आज जिस हवेली की कहानी हम आपको बता रहे हैं, वहां एक परिवार रहता है और वो हवेली पूरी तरह से आबाद है और उसके परिवार के साथ साथ रहती है रमिया, जिसे मरे 200 साल का वक्त गुजर चुका है। अगर वक्त के पन्नों का हिसाब लगाने बैठे तो दास्तान करीब 200 साल पुरानी होगी। उत्तर प्रदेश में एटा के पास एक हवेली है जो वीरान नहीं बल्कि बाकायदा आबाद, एक परिवार के लोगों से मगर तबाह है एक रूह से। जी हाँ, इस हवेली में जिंदगी और मौत साथ साथ बसते हैं। अगर हादसों के मद्देनजर फैसला लिया जाए तो यहाँ मौत जिंदगी पर भारी है। एक रमिया अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है। वो रमिया कौन थी? वो थी एक तवायफ जिसका कभी जलवा था, मगर दो भाई उसको अपना दिल दे बैठे और उस पर ठोक बैठे अपना दावा रमिया का डांस देखने के लिए जाते थे। और एक दिन उन दोनों ने अपना दावा रमिया पर ठोक दिया और फिर झगड़ा शुरू हो गया। और उस झगड़े में उन दोनों भाइयों के बजाय मारी गई रमिया। दोनों भाइयों के झगड़े में एक खंजर रमिया के सीने में जा घुसा और उसने दम तोड़ दिया। और यह किस्सा है 200 साल पहले का। लेकिन आज भी वो उसी हवेली में दिखती है, नाचती है, गाती है, घुंघरुओं की आवाज सुनाती है। हवेली में लोग रहते हैं मगर खौफ के बीच और लगातार होती मौतों के बीच। कहानी की शुरुआत होती है एक दिन से, जब दोनों भाई शाम ढले रमिया का नृत्य देखने के लिए उसे हवेली में बुलाते हैं। और अचानक दोनों भाई उस पर अपना दावा ठोकते हैं और आपस में लड़ बैठते हैं। और इसी झगड़े के बीच रमिया की हत्या कर देते हैं। हवेली से मत निकालो, मुझे हवेली से मत निकालो, अक्सर ये आवाज आज भी इस हवेली से गूंजती है। मगर इस बार चीख में मौत की तकलीफ भी खुली हुई है। पानी पानी कहराने की आवाज के साथ कोई लड़की पानी मांगती है। ये वाकया कहीं और होता तो शायद कोई विश्वास नहीं करता, मगर इस गांव में हर कोई डर से सहम सा जाता है, क्योंकि पिछले कई दशकों से ऐसी चीखें इस हवेली से निकलती रहती हैं और लोग कांपते हुए सुबह का इंतजार करते हैं। इस हवेली के मालिक सतेंद्र तोमर कहते हैं कि यहाँ पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ती गईं। घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है, रात में नाचने की आवाजें आती हैं और प्रॉब्लम क्रिएट होती जाती है। इस समस्या को सुलझाने के लिए बहुत सारे तांत्रिकों को बुलाया गया, लेकिन रमिया के आगे सभी तांत्रिक घुटने टेक कर और दुम दबाकर भाग गए। हवेली के मालिक कहते हैं कि हम खौफ के साए में जी रहे हैं। दोस्तों, इस हवेली के बहुत सारे मालिक हुए और सभी डर कर इस हवेली को कौड़ियों के दाम बेचकर भाग गए। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन है ये लड़की जिसका नाम रमिया है और उसका इस घर से आखिर रिश्ता क्या है? क्यों दिन ढलते ही इस हवेली के पास से होकर गुजरने वाले रास्तों पर कब्रिस्तान सा सन्नाटा छा जाता है और एक अजीब अनमनी सी लड़की इस हवेली में भटकती हुई दिखाई देती है। कभी झरोके से झांकती है, कभी हवेली की छत से टकटकी लगाए दूर मुसाफिरों को देखती है और उनका इंतजार करती है। बताते हैं कि उसकी नजरें बर्छी की तरह कलेजे को चीरती सी लगती हैं, मगर कभी इन्हीं नजरों के दीवाने यहाँ के लोग हुआ करते थे। वो जहां खड़ी होती थी उसी के आसपास खड़े होकर लोग उसका दीदार करना चाहते थे। जिस घर में वो रहती थी उसकी खिड़की पर लोगों की नजरें टिकी रहती थी। इंतजार करते थे बड़े बड़े धनी लोग, बड़े बड़े अमीर लोग कि कब ये खिड़की खुले और उसका दीदार हो। ऐसा था उस रमिया का जलवा। इस हवेली के आसपास रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि इस हवेली में से एक खूबसूरत सी लड़की निकलती थी, जिसे वो जब पकड़ने की कोशिश करते तो वो बिल्ली बन जाती थी। आज इस कोठी में जिंदगी और मौत दोनों का बसेरा है। दूसरी हवेलियों की तरह ये हवेली वीरान नहीं है। यहाँ गुजरे दौर की तवायफ रमिया की रूह भी रहती है और इस कोठी के मालिक की परिवार भी। अगर मौत के साए में लगातार सांस लेती इन जिंदगियों पर क्या गुजरती है, ये बताने के लिए काफी है कि कई लोगों की सिलसिलेवार मौत हो चुकी है और इस परिवार ने अपने लोगों को खो दिया है। हद तो यह है इस हवेली के बच्चे भी शैतानी करने या शरारत करने से डरते हैं और उन्होंने चहकना बंद कर दिया है।
इस हवेली में आज जितनी भी जिंदगियां बाकी बची हैं, उनके चेहरों पर जिंदगी का कोई नामो निशान नजर नहीं आता। एक खूबसूरत मगर खौफनाक चेहरा उन्हें लगातार घूरता रहता है, शायद ये पूछता हुआ कि इतने लोगों की मौत के बाद भी क्या हिम्मत बाकी है यहाँ रहने की। मगर रमिया आखिर क्यों इंतकाम की आग में झुलस रही है? क्यों उनसे मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आता? क्या हुआ था उसके साथ? रमिया बाई, उसकी पायल जब चमकती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। हर हवेली का मालिक ये सपना पाला करता था कि एक दिन वो रमिया को अपनी बाहों में लेगा और उसका सुंदर नृत्य देखेगा। बात करीब 200 साल पुरानी है, जब रमिया इसी हवेली में मुजरा किया करती थी। रमिया के दीवानों की फहरिस्त में इसी इलाके के 2 सगे भाइयों का नाम भी शुमार था, जो तकरीबन हर शाम उसी के पास गुजारा करते थे। मगर रमिया उस बाला का नाम था जिसकी खूबसूरती और हुनर के आगे क्या रिश्ते और क्या नाते पल भर में बिखर जाते थे। और यही हुआ उन दोनों भाइयों के साथ भी। रमिया को लेकर दोनों इस कदर जज्बाती हुए कि एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। और जब रमिया के बेकाबू हालात काबू में करने की कोशिश की तो गुस्से से लहराता हुआ एक खंजर रमिया के शरीर में उतर गया। दरअसल ये कहा जाता है कि दोनों भाइयों की लड़ाई में रमिया बीच बचाव करने गई थी, मगर वहां पर उन दोनों भाइयों के हाथों उसी की दर्दनाक मौत हो जाती है। वो चाहती थी कि दोनों में खून खराबा ना हो, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। खून तो हुआ, लेकिन उन दोनों भाइयों का नहीं बल्कि रमिया का, जिसका कोई कसूर नहीं था। अगर कोई कसूर था तो वो था उसकी खूबसूरती का। और फिर रमिया के साथ ही नाच गाना, मस्ती ठिठोली सब कुछ खत्म हो गया उसकी मौत के साथ ही। और ये मौत इस हवेली पर बहुत भारी पड़ी। वक्त बीतता गया मगर उसकी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ी, क्योंकि रमिया ने तो इस हवेली को छोड़ा ही नहीं था। वो आज भी लोगों को नजर आती है, मगर गाती गुनगुनाती नहीं बल्कि बदहवास घूमती हुई, याद करती हुई उन सुनहरे दिनों की जब एक महफिल उठती नहीं थी कि दूसरी की तैयारी हो जाती थी। जहां और जिस हवेली से लोग झूमते हुए बाहर निकला करते थे, आज उसी हवेली से निकलती हैं लाशें, और वो भी लगातार। हवेली के मालिक बताते हैं कि मेरी मां को एक दिन साया दिखाई दिया था, उसके बाद उनकी मौत हो गई। इस तरह रमिया का प्रकोप हवेली पर एक खौफनाक साई की तरह पड़ता गया। एक एक करके 3 बच्चे, पत्नी, सभी मौत के आगोश में समा गए। अब इस हवेली को बचाने की जिम्मेदारी इसके मालिक की है। वो पढ़े लिखे हैं और इन सब बातों में विश्वास भी नहीं करते थे, मगर आज जब वो अपने परिवार पर नजर दौड़ाते हैं तो हर रिश्ता अधूरा नजर आता है। वो जिंदा है मगर पत्नी नहीं, बच्चा है लेकिन मां नहीं, भाभी है लेकिन भाई नहीं। कहते हैं कि इस परिवार से पहले हवेली में गुप्ता का परिवार रहता था, लेकिन लगातार हुई मौतों के बाद डरकर वो लोग इस हवेली को कोड़ियों के दाम बेचकर भाग निकले। इस हवेली के नए मालिक ने पूजा पाठ का सहारा भी लिया, तांत्रिकों को बुलवाया गया, लेकिन रमिया के सामने सबने घुटने टेक दिए। इस हवेली की पुरानी मालकिन ओमवती गुप्ता बताती हैं कि आगरा रोड पर बसा जमकरी गांव है। वक्त के पलों को बुनते बुनते आज तकरीबन 200 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उस हादसे के बाद यहाँ कुछ नया नहीं हुआ सिवाय रमिया की दास्तान की, जो यहाँ के ताने बाने में समा गई है। कुछ इतनी शिद्दत से कि बाकायदा नजर भी आती है रमिया, अनमनी सी भटकती हुई हवेली के बाहर भी और अंदर भी। नतीजन इसके मालिक इसे बेचना ही बेहतर समझते हैं और लगातार इस हवेली के मालिक बदल रहे हैं। कम पैसों के लालच में अक्सर लोग इस हवेली को खरीद लेते हैं, लेकिन जब उनके परिवार में मौत का तांडव शुरू होता है तो वो कौड़ियों के दाम इस हवेली को बेचकर भाग निकलते हैं। यही वजह है कि आज इस हवेली में किसी के चेहरे पर रौनक नजर नहीं आती। बच्चे गुमसुम और बड़े जैसे कि जिंदा लाश। रमिया का सच क्या है हम नहीं कह सकते। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि यहाँ रहने वाले दोनों परिवारों में बेहिसाब मौतें हुई हैं और सब कुछ इत्तेफाक नहीं हो सकता। और ये कहानी रमिया के खौफ से भी ज्यादा खौफनाक दिखती है।